हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? होपफुली बहुत अच्छे होंगे, बहुत हेल्दी होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर, आपका दोस्त रावल सिंह राजपुरोहित। आज प्यारे स्टूडेंट्स हम क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट विलियन को डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर है विलियन, उसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे आज। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज आपको बहुत आनंद आएगा। मैं आपको ज़ीरो से लेकर चलूँगा और कोशिश करूँगा आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन डिटेल में समझा पाऊँ, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है बेटा विलियन सॉल्यूशन। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। चलिए देखें, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं विलियन कहते किसे हैं, विलियन की डेफिनेशन क्या है ना। तो विलियन बेटा क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा अवयवों का समांगी मिश्रण होता है। दो या दो से ज़्यादा अवयवों का समांगी मिश्रण होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अब समांगी क्या होता है, विषमांगी क्या होता है साहब, इसको आप पहले भी पढ़ चुके हो, लेकिन मैं आपको रिपीट करा देता हूँ। देखिए, दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, विलियन कहलाता है ना। समांगी मिश्रण का मतलब होता है, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है कि ऐसा मिश्रण जिसके अंदर मिलाए गए अवयव पूर्ण रूप से घुले हो, जिसे सामान्य विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। समांगी मिश्रण का मतलब होता है यदि आपने दो अवयव या दो से अधिक अवयव, अपने सिलेबस में दो अवयव ही है जिसे द्विअंगी विलियन कहता है, जिसमें दो अवयवों को आपस में मिलाकर विलियन तैयार किया जाता है, जिसमें एक विलय होता है और एक विलायक होता है। इसकी डिटेल में अपन चर्चा करेंगे, है ना। समांगी मिश्रण का मतलब होता है जिसमें दो अवयव मिलाए गए हो और वो पूर्ण रूप से घुले हो, उनका संगठन सभी जगह से समान होना चाहिए। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, अपन ने एक ग्लास ली, इसके अंदर अपन ने पानी लिया, इसके अंदर अपन ने क्या लिया बेटा, पानी लिया, और इसके अंदर अपन ने शक्कर को मिलाया। किसको मिलाया, चीनी को मिलाया, ठीक है। इसके अंदर अपन ने चीनी ऐड की, दिस इज वाटर, राइट। चीनी को मिलाने के बाद अपन ने एक सॉल्यूशन तैयार कर दिया शक्कर और पानी का, और उसे पूर्ण रूप से घोल दिया हमने। अब इस विलियन को मैं अगर यहाँ से टेस्ट करूँ तो भी एक जैसा ही टेस्ट आएगा, यहाँ से बीच में से टेस्ट करूँ तो भी एक जैसा ही टेस्ट आएगा, और यहाँ नीचे से टेस्ट करूँ तो भी एक जैसा ही टेस्ट आएगा। इस प्रकार का जो मिश्रण बना है उसको क्या बोलते हैं बेटा, समांगी मिश्रण बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। तो दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलियन कहलाता है, राइट। समांगी मिश्रण का मतलब होता है जिसके अंदर दोनों अवयव पूर्ण रूप से घुल गए हो, जिनका हर जगह से संगठन समान होना चाहिए। तो मैं इसका समांगी मिश्रण का मतलब भी लिख देता हूं। समांगी मिश्रण का मतलब होता है, समांगी मिश्रण, इसका मतलब क्या होता है, ऐसा मिश्रण जिसमें हर जगह से अवयवों का संगठन, अवयवों का संगठन का मतलब ये है कि ऐसा नहीं हो कि किसी जगह पर चीनी ज़्यादा और पानी कम हो, ऐसा नहीं हो किसी जगह पर पानी ज़्यादा और चीनी कम, ये नहीं होना चाहिए। हर जगह पर चीनी और पानी की मात्रा समान होनी चाहिए। जो अवयव मिलाए गए हैं उनका संगठन निश्चित होना चाहिए। ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, आप साथ साथ समझते रहिए, साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, ये मैं उम्मीद करूंगा, ठीक है। ऐसा मिश्रण जिसमें हर जगह से अवयवों का संगठन समान होता है,
उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। बोलो बेटा। तो विलयन क्या है? दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण है। दो या दो से अधिक अवयवों का कैसा है? समांगी मिश्रण। हमारे सिलेबस में 12th के सिलेबस में आपके सिर्फ दो अवयवों का मिश्रण ही है। मतलब विलयन के अंदर कितने कंटेंट अपन डालेंगे? जिसमें दो कंटेंट होंगे, दो जनों की कंपोजिशन अपन बनाएंगे, राइट? बोलो। चलिए, तो हमारे सिलेबस में दो अवयवों का मिश्रण है जिसे क्या बोलते हैं? द्विअंगी विलयन कहते हैं। द्विअंगी विलयन का मतलब होता है जिसमें दो अवयव होते हैं। ऐसा विलयन जिसमें दो अवयवों का मिश्रण होता है, ये द्विअंगी विलयन कहलाता है बेटा, है ना? चलिए, द्विअंगी विलयन में दो अवयव होते हैं जिसमें से एक अवयव को विलेय कहते हैं और दूसरे अवयव को विलायक कहते हैं। तो इस द्विअंगी विलयन को हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, है ना? चलिए, मैं आप लोगों को एक बार रिपीट करवा देता हूं। विलयन किसे कहते हैं? दो या दो से ज्यादा अवयवों का समांगी मिश्रण, मतलब कि वे अवयव अगर आप मिश्रित किए हैं तो पूर्ण रूप से घुल चुके हैं, उसका जो संगठन कहीं से भी उठाओगे तो समान पाया जाएगा, है ना? दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। समांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसा मिश्रण जिसमें हर जगह से अवयवों का संगठन समान होता है। इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ेंगे बेटा? द्विअंगी विलयन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन का मतलब क्या होता है? जिसमें दो अवयवों का मिश्रण होता है। उस विलयन में कितने अवयव भाग लेते हैं? दो अवयव भाग लेते हैं। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? इन दो अवयवों में एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। आपको न्यूमेरिकल भी स्ट्रांग बनना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं इस चैप्टर में बेटा एक न्यूमेरिकल बोर्ड हमेशा पूछता है और कई बार दो भी पूछ लेता है ना? चलिए देखें, इसके अंदर मैंने एक अवयव लिया। ज़्यादातर विलयन में अपने को जो एक अवयव मिलेगा वो पानी मिलेगा, ठीक है? एक अवयव ज़्यादा मात्रा में लिया, वो ज़्यादा मात्रा में जो आपने अवयव लिया है उसको अपन विलायक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विलायक बोलेंगे। बोलो। चलिए, और जो आपने कम मात्रा में अवयव लिया है इसमें जो आपने कम मात्रा में अवयव लिया है, जो आपने कम मात्रा में अवयव जो बाहर से डाला है, बाद में डाला है, उसे अपन क्या बोलेंगे बेटा? विलेय बोलेंगे। विलेय की हमेशा मात्रा क्या होती है? कम होती है, और विलायक क्या होता है बेटा? ज्यादा होता है। मैं आपको न्यूमेरिकल्स में बाद में बताऊंगा कि जलीय विलयन में हम कम ज्यादा नहीं देखते हैं। जलीय विलयन में सदैव हम विलायक जल को ही मानते हैं। वो अपन बाद में न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे जब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी जितना बता रहा हूं उतना आप लोगों को समझना। और ये विलेय और विलायक आपस में पूर्ण रूप से घुलकर, विलेय और विलायक आपस में पूर्ण रूप से घुलकर किसका निर्माण करते हैं बेटा? विलयन का निर्माण करते हैं, सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं। तो इसके दो अवयव कौन कौन से हैं? एक है बेटा विलेय और दूसरा कौन सा है? दूसरा है विलायक। दूसरा कौन सा है? दूसरा है विलायक। द्विअंगी, इसके दो अंग हैं, एक विलेय है और दूसरा विलायक है, और इन दोनों ने मिलकर पूर्ण रूप से घुलकर किसका निर्माण किया है? विलयन का निर्माण। इस विलयन के अंदर जिसकी मात्रा कम है उसे क्या बोलेंगे? विलेय बोलेंगे, और जिसकी मात्रा ज्यादा है, जो क्वांटिटी में ज्यादा है, जो क्वांटिटी में अधिक है, उसको अपन क्या बोलेंगे? विलायक बोलेंगे। होपफुली आपको पूरी तरीके से समझ में आ रहा है, राइट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं विलेय की डेफिनेशन यदि लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? विलयन में जिसकी मात्रा, जिस अवयव की मात्रा कम हो विलेय कहलाता है। और विलायक किसको बोलूंगा? विलयन में जिस अवयव की मात्रा अधिक हो,
है ना। ये हो गया आपके विलेय और विलायक। अब एक क्वेश्चन उठता है कि सर चलिए हम द्विअंगी विलयन पढ़ रहे हैं, इसलिए आपने एक विलेय और एक विलायक बताया। यदि त्रिअंगी विलयन होता है जिसमें 3 अवयव होते हैं, 3 अवयव आपस में मिलकर मिश्रण बनाते हैं। चतुर्थ अंगी विलयन होता है जिसमें 4 अवयव आपस में मिलकर मिश्रण बनाते हैं। तो उसके अंदर कौन कौन से अवयव होते हैं, या उसके अंदर विलेय कितने होते हैं और विलायक कितने होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कितने भी अवयव मिलकर यदि विलयन बनाते हैं तो उसके अंदर विलायक सदैव एक होता है, बाकी सब विलेय होते हैं। यदि त्रिअंगी विलयन है तो 1 विलेय और 2 विलायक। यदि चतुर्थ अंगी विलयन है जिसमें 4 अवयवों को आपने 4 पदार्थों को आपस में मिश्रित करके विलयन बनाया, मतलब समांगी मिश्रण बनाया, तो उसके अंदर 1 विलायक और 3 विलेय। होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही। अपन इस चैप्टर के अंदर 12th क्लास के चैप्टर के अंदर द्विअंगी विलयन का डिस्कशन करेंगे जिसमें 1 ही विलेय होगा और 1 ही विलायक होगा, है ना। चलिए, तो ये जो है बेसिक डेफिनेशन हो गई आपके विलयन चैप्टर की। इससे आगे बढ़ना चाहिए हमें, राइट। चलिए बढ़ते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस विलयन के अंदर आपको सीखने को मिलेंगे। अभी हम पढ़ेंगे कितने प्रकार के विलयन बन सकते हैं, उसकी चर्चा करेंगे हम। है ना। चलिए, ये बोर्ड साफ हो गया है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अपन एक सारणी बनाएंगे और उस सारणी को आपको हमेशा याद रखना है। बोर्ड परीक्षा में से हर बार ये क्वेश्चन, मैं अभी 2024 के एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, मैं ये वीडियो 2024 अप्रैल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 2024 मार्च के अंदर जो परीक्षा हुई है उसके अंदर भी विलयन का एक क्वेश्चन इस सारणी में से पूछा गया है ना। चलिए, तो देखें, अपन एक सारणी बनाते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ विलयन के प्रकार, है ना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, विलयन के प्रकार। ठीक, देखिए बेसिकली अगर अपन कैटेगरी वाइज डिवाइस करें तो अपने को 3 प्रकार की कैटेगरी मिलती है, जिसके अंदर सबसे पहला ठोसीय विलयन, दूसरा द्रवीय विलयन और तीसरा गैसीय विलयन। मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। ठोसीय विलयन यदि मैं ठोसीय विलयन बोलूं तो इसका मतलब बेटा ये है कि उसके अंदर विलायक क्या है, विलायक क्या है, ठोस, और विलेय कोई भी हो सकता है, विलेय कोई भी हो सकता है। विलेय यहाँ पर जो आपके ठोस, द्रव या गैस, तीनों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन विलायक हमेशा कौन होगा, ठोस होगा। कौन से विलयन में, ठोसीय विलयन। ये विलयन का पहला प्रकार होता है। दूसरा प्रकार, अच्छा, विलेय और विलायक को आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो विलायक होता है, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ, पानी और जो है चीनी के मिश्रण के अंदर, पानी और चीनी के मिश्रण के अंदर विलायक कौन है, तो विलायक आप क्या बोलोगे, विलायक पानी बोलोगे। क्या बोलोगे, विलायक पानी बोलोगे। और चीनी क्या है, चीनी है विलेय। बोलो भाई, नमक और पानी के मिश्रण में भी विलायक पानी और नमक क्या है, विलेय। ये तो बेसिक बातें हो गई है। आगे अपन और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, तो होले होले आगे अपने चलेंगे, ठीक है। अब मुझे आप लोग बताओगे द्रव्य विलयन, जैसे ठोसीय विलयन की बात करी वैसे ही द्रव्य विलयन अगर मैं बोलूँ आप, तो उसके अंदर विलायक कौन होगा, उसके अंदर विलायक बेटा द्रव होगा। उसके अंदर विलायक कौन होगा, विलायक द्रव होगा। द्रव तो होगा विलायक, और विलेय कोई भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो ये दूसरा प्रकार होता है विलयन का। और तीसरा प्रकार इसी प्रकार गैसीय विलयन होता है बेटा, गैसीय विलयन। गैसीय विलयन के अंदर विलायक सदैव कौन होगा, गैस होगा। और ठोस द्रव और गैस ये विलेय हो सकते हैं। इसके अपन अलग अलग सारणी के अंदर इसके एग्जाम्पल्स भी लिखेंगे, और वे एग्जाम्पल डायरेक्ट पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा के अंदर, राइट। चलिए,
तो आपको ये पता चल गया कि कैटेगरी वाइज जो है इसको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, ठोसीय विलयन, द्रव्य विलयन और गैसीय विलयन। ठोसीय विलयन में ठोस सदैव क्या होगा बेटा, ठोस सदैव विलायक होगा, द्रव्य विलयन के अंदर द्रव सदैव विलायक होगा और गैसीय विलयन के अंदर गैस सदैव विलायक होगा। ठीक, चलिए ये मैं विलयन लिख देता हूं, ठीक है, और यहां पर मैं लिख देता हूं विलेय, और यहां लिख देता हूं मैं बेटा विलायक, ठीक है, और यहां पर मैं लिख देता हूं उदाहरण। एनसीईआरटी के बेसिस पे चलेंगे और बहुत ही तरीके से अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आप कंपटीशन एग्जाम के रेफरेंस से देखेंगे तो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम नीट और जेईई के लिए, है ना, और बेसिकली यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इनको डिटेल में पढ़ते हो तो नो डाउट आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। चलिए विलयन की बात करें तो मैं यहाँ पर नंबर फर्स्ट विलयन को बोलूँ, जैसे अपन फर्स्ट विलयन ठोसीय विलयन ही पढ़ लेते हैं, ठोसीय विलयन। तो अब मुझे आप लोग बताओगे बेटा ठोसीय विलयन के अंदर विलायक सदैव कौन होगा, विलायक सदैव ठोस होगा, विलायक सदैव ठोस होगा। और विलय कौन हो सकता है, विलय ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो ठोसीय विलयन के कितने विलयन बन सकते हैं, 3 प्रकार के विलयन बन सकते हैं ठोसीय विलयन के, है ना। चलिए जिसमें ठोस का विलयन, ठोस का विलयन बोलूं इसका मतलब है विलय ठोस है और विलायक ठोस। अगर मैं द्रव ठोस का विलयन बोलूं, द्रव पहले बोलूं और जो है ठोस बाद में बोलूं, इसका मतलब है इसके अंदर द्रव विलय है और ठोस विलायक। ये आपको कुछ कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। उदाहरण के अंदर आप पहले बाद में कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन अगर मैं ठोस बोलूं तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि इसका मतलब है ठोस ही विलय और ठोस ही विलायक। अगर मैं बोलूं द्रव ठोस, इसका मतलब भी आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि द्रव विलय और ठोस विलायक। अगर मैं बोलूं गैस ठोस तो भी आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि गैस क्या है बेटा, गैस है विलय और ठोस है विलायक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, एग्जाम्पल्स वेरी इंपॉर्टेंट है। ठोसीय विलयन इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ सॉल्यूशन। इसके अपन ने 3 सब कैटेगरीज डिवाइड की है, जिसके अंदर ठोस 3 प्रकार के विलयन बना सकता है, द्रव ठोस, द्रव ठोस और गैस ठोस, है ना। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ठोस और ठोस का विलयन आप सभी अपने दैनिक जीवन में देखते हो, तांबे और सोने का मिश्रण, तांबे और सोने का मिश्रण, जिसके अंदर सोने की मात्रा ज्यादा होती है और तांबे की मात्रा कम होती है। बेसिकली यही होता है ना। तो सोने की मात्रा ज्यादा है तो सोना यहां पर क्या है, सोना यहां पर विलायक है और तांबा यहां पर क्या है, विलय है। ये भी आपको साथ साथ ध्यान में रखना है। इसका मिश्रण पूर्ण रूप से जो है विलयन बना देता है, आराम से इसको आप अलग नहीं कर सकते हो, समांगी मिश्रण बनाता है। कहीं से भी उठाओगे तो तांबे और सोने का जो प्रतिशत मान है वो आपको नियत मिलेगा, है ना। चलिए दूसरा एग्जाम्पल अपन बात करते हैं द्रव और ठोस की, जिसके अंदर द्रव विलय हो और ठोस जो है क्या हो, विलायक हो, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपके मरकरी व सोडियम का मिश्रण, जिसे सोडियम अमलगम भी कहते हैं। यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया है रिसेंटली, कि इसके अंदर विलय कौन है और विलायक कौन। चूंकि ये द्रव और ठोस का विलयन है, जिसके अंदर द्रव विलय है और ठोस विलायक है, तो ठोस यहां पर है बेटा सोडियम, जो कि क्या है, विलायक है, और मरकरी जो कि द्रव अवस्था में होती है, एक ही धातु द्रव अवस्था में होती है, आप सबको पता है वह मरकरी है, ठीक है। तो मरकरी यहां पर कौन है, यहां पर विलय। तो ये एग्जाम में पूछा गया था कि सोडियम अमलगम में विलय कौन है और विलायक कौन। तो सोडियम अमलगम में विलय कौन है बेटा, मरकरी है, और विलायक कौन है, सोडियम, है ना। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके गैस और ठोस।
ठीक है, किसका है, गैस और ठोस का। तो ये एग्जाम्पल भी याद रखना है आपको, हाइड्रोजन गैस व पैलेडियम धातु का मिश्रण। कौन सी धातु का, पैलेडियम धातु का। आगे अपन पढ़ेंगे इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनाते हैं उसके अंदर भी ये कॉन्सेप्ट काम आता है। तो हाइड्रोजन गैस और पैलेडियम धातु का मिश्रण क्या कहलाता है बेटा, हाइड्रोजन गैस और पैलेडियम धातु का मिश्रण भी क्या कहलाता है, आपके गैस और ठोस का विलयन कहलाता है, जो कि किसका एग्जाम्पल है, ठोसीय विलयन का एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके है द्रव्य विलयन। नेक्स्ट क्या है बेटा, द्रव्य विलयन। नंबर सेकेंड, द्रव्य विलयन। बिल्कुल आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे, एक एक कॉन्सेप्ट को समझोगे और साथ में नोट्स बनाते हुए चलोगे, तो मैं यकीन के साथ कह रहा हूं आपको कहीं से भी और कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको मैं बहुत ही केमिस्ट्री के अंदर हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही स्ट्रांग बना दूंगा और आप पूरे में से पूरे मार्क्स लेके आ सकते हो, ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, है ना। उसके लिए ज़रूरी है कि आप कॉपी और पेन के साथ नोट्स बनाएं प्रॉपर, है ना, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सॉल्व करें और जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा वैसा करते जाएं, है ना। चलिए बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली समझेंगे, एनसीईआरटी का कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट अपन छोड़ेंगे नहीं, है ना। चलिए द्रव्य विलयन। द्रव्य विलयन जो होता है उसके अंदर विलायक सदैव कौन होगा बेटा, विलायक सदैव द्रव होगा। तो मैं 3 बार द्रव लिख देता हूं ताकि अपन इधर ठोस, द्रव और गैस लिख सके, और तो कोई पदार्थ का भाग होता ही नहीं है, तो ठोस और द्रव का विलयन हो सकता है, द्रव और द्रव का विलयन हो सकता है बेटा, और गैस और द्रव का विलयन हो सकता है। अब ठोस और द्रव का विलयन तो आप जानते हो, आप मुझे इसका एग्जाम्पल बताओ, जैसे पानी और चीनी, ग्लूकोज और चीनी, बोलो भाई। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं चीनी व पानी का मिश्रण, इसको आप सुक्रोज व पानी का मिश्रण भी बोल सकते हो, और इसी प्रकार ग्लूकोज भी पानी के अंदर जो है पूर्ण रूप से समांगी मिश्रण बनाता है। तो ग्लूकोज और पानी, ग्लूकोज भी क्या होती है, ठोस अवस्था में होती है, ग्लूकोज और पानी का मिश्रण भी क्या होता है, आपके जो है द्रव्य विलयन का एग्जाम्पल होता है, राइट। चलिए, तो ये हो गया आपके। अब बताओ द्रव प्लस द्रव, ये एग्जाम्पल तो आपको आना चाहिए, दुनिया के अंदर ये एग्जाम्पल सबसे ज्यादा यूज होता है। जैसे एथेनॉल व जल का मिश्रण। एथेनॉल अपने केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में भी मिल जाएगी और कई घरों में भी मिल जाएगी, है ना। चलिए, और नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो गैस और द्रव का विलयन है। ठीक है, तो गैस और द्रव का विलयन आपको याद रखना है। ऑक्सीजन और जल का मिश्रण, ऑक्सीजन और जल का मिश्रण आपको पता है, जल में घुली हुई ऑक्सीजन, जल में घुली हुई ऑक्सीजन, जल में घुली हुई ऑक्सीजन, जिसमें समुद्री जीव अपना श्वसन भी करते हैं, ऑक्सीजन, है ना। चलिए, ये हो गया आपके द्रव्य विलयन के एग्जाम्पल, है ना। अब मैं यहाँ पर गैसीय विलयन के एग्जाम्पल इसके नीचे लिख देता हूँ। हो सकता है आपको ये फ्रेम में ना आए, अगर फ्रेम में नहीं आएंगे तो मैं इसको वापस जो है ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर गैसीय विलयन, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। गैसीय विलयन के अंदर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ये नीचे तक फ्रेम के अंदर आ रहा है, राइट। अपने को वापस मिटाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। चलिए, काफ़ी बड़ा है अपना व्हाइट बोर्ड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, गैसीय विलयन, गैसीय विलयन के अंदर अपन बात करें तो गैसीय विलयन के अंदर ठोस प्लस गैस, द्रव प्लस गैस और गैस प्लस गैस, ये 3 प्रकार के विलयन बन सकते हैं, बोले, जिसके अंदर विलायक क्या होगा, गैस हो, और विलय ठोस, द्रव और गैस कोई भी हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं ठोस और गैस का एग्जाम्पल, तो मैं बोलूंगा कपूर और नाइट्रोजन का मिश्रण। किसका, कपूर व नाइट्रोजन का मिश्रण, याद रखेगा, नाइट्रोजन का मिश्रण।
अगर मैं बोलूं द्रव और गैस का एग्जाम्पल, तो आपको याद रखना है क्लोरोफॉर्म द्रव के रूप में पाई जाती है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, CHCl3, ठीक। वह N2 का मिश्रण और नाइट्रोजन का मिश्रण। और तीसरा है बेटा गैस और गैस का मिश्रण। गैस और गैस का मिश्रण भी आपको याद होना चाहिए। यहां पर भी गैस कौन सी है? N2 है, ठीक है। N2 या कोई सी भी दो गैसों का मिश्रण सदैव ही समांगी मिश्रण होता है। तो मैं लिख देता हूं O2 व N2 का मिश्रण। गैस व गैस का मिश्रण जो है वेरी इजी है। आप कोई भी दो गैसों को मिश्रित करोगे तो सदैव समांगी मिश्रण ही बनाता है। गैसों में ऐसा नहीं रहता है कि मैं तेरे साथ नहीं घुलूंगी, जैसा द्रव और ठोस करते हैं, है ना। गैसें आराम से एक दूसरे के साथ समांगी मिश्रण बना लेती है, ठीक है। तो ठोस और गैस के मिश्रण का एग्जाम्पल क्या है? कपूर और नाइट्रोजन का मिश्रण, कपूर और नाइट्रोजन का मिश्रण। द्रव और गैस के मिश्रण का एग्जाम्पल क्या है बेटा? द्रव इसके अंदर कौन है? क्लोरोफॉर्म, और गैस कौन है? नाइट्रोजन। और गैस कोई भी दो गैसों का मिश्रण समांगी मिश्रण ही होता है, O2 और N2 का मिश्रण, जो कि अपने वायुमंडल में पाया जाता है, राइट। चलिए, तो ये आप लोगों को विलयन की 3 प्रकार जो होते हैं, और इससे कुल 9 प्रकार के विलयन बनते हैं। ठोस ठोस, द्रव ठोस, गैस ठोस, ठोस द्रव, द्रव द्रव, गैस द्रव, ठोस गैस, द्रव गैस और गैस गैस। ये आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली अच्छे से याद और होने चाहिए और समझ में भी आने चाहिए, ठीक है। तो होपफुली आपको ये प्रॉपर समझ में आ गया है। इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। थैंक यू।